प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसा आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे आज का दिन हमको दिया है, आज का दिन शरीर के तौर पर जीने के लिए हम भोजन करते हैं, वैसा हमारे आत्मा के लिए भी आत्मिक भोजन है। वो है प्रभु का वचन। तेरे वचन मेरे पास आए तो मैंने उसे खा लिया है, और हम आपके लिए रोज प्रभु के वचन भेजते हैं। वो आपके आत्मा का भोजन है और उसको आप जरूर खाना चाहिए, अपना समय निकाल करके। हर एक मनुष्य इतना भी काम करे तो भी अपना भोजन खाने के लिए वह अपने लिए समय निकालता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप आत्मिक भोजन खाने के लिए प्रभु का वचन आपको समय निकालना होगा। चलिए आज के ध्यान के लिए हम न्यायों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। न्याय 6 अध्याय उसका 12 वचन। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਤਕੜੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਯਹੋਵਾ तेरे नाल है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो न्यायों की पुस्तक है उसका जो हम पढ़ रहे हैं वो न्याय 6 का 12 है। जजेस चैप्टर 6 वर्स 12। इसमें परमेश्वर का दूत गदौन से बात करता है। क्यों गदौन से वो बात किया है, इधर में हम देखें तो प्रभु का चुना हुआ कौम जो इस्राएल कौम है, उन्होंने प्रभु के विरुद्ध बुरा किया, प्रभु को दुख दिया, प्रभु की पवित्र आज्ञा को नहीं माना। तो प्रभु के खिलाफ जब पाप किया है, प्रभु उनसे नाराज हो गया है। प्रभु ने उनको 7 वर्ष के लिए मदियानियों के हाथ में सौंप दिया और मदियानी लोग उनको परेशान करने लगे, उनकी हालत खराब कर दिया। ऐसी स्थिति में इजरायली लोग डरे हुए थे और घर छोड़ करके पहाड़ों के बीच में जाकर छुप कर रहते थे। उनकी जो अपनी खेती थी उसमें जो बीज बोते थे वो भी खुद काट नहीं सकते थे, क्योंकि वह आकर के उसकी खेती बर्बाद कर देते थे। उस समय इजरायलियों के बीच में से एक मनश्शिया गोत में से गदौन नाम का जवान था। तो वह बैठकर प्रभु के वचनों को सोच रहा था। कौन से वचनों को? प्रभु के वचनों के ऊपर वो मनन कर रहा था कि कैसे हमारे बाप दादा हमको ऐसा बताया करते थे कि यहोवा परमेश्वर तो जीवता परमेश्वर है, उसने तो हमको मिस्र से बड़े सामर्थी राजा के हाथ से छुड़ाया है, उसने तो लाल समुद्र को फाड़ करके बीच में से रास्ता बना दिया। वो उसके सामने तो पहाड़ कांपते हैं, उसके सामने तो पृथ्वी कांपती है। उस जीवते परमेश्वर यहोवा का कोई भी सामना नहीं कर सकता। ऐसी बातें गिदौन के पुरछाओं ने उनको बता के रखी हुई थी। वो बातें भी सच थी। परमेश्वर का जो सामर्थ्य के कार्य थे उसमें कोई भी झूठ की बात थी नहीं। इधर में प्रश्न उठता है, हम तो प्रभु में हैं, अभी नए नियम में हम प्रभु में हैं। हम प्रभु में हैं तो
क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठकर या अपने पोतों के साथ बैठकर, पोतों दोतों के साथ बैठकर, पोते नातों के साथ बैठकर, क्या हम उनको बताते हैं कि जो यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र को फाड़ दिया था, जिसने मिट्टी को जीवित पुरानी बना दिया था, वो परमेश्वर कोई और नहीं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु है? क्या ऐसा आप अपने बेटियों को बताते हैं? यदि आप ऐसा बिठाकर 5-10 मिनट अपने बच्चों के साथ आप प्रभु की बातें करें, तो प्रभु का वचन जीवित वचन है, यह सामर्थी वचन है, यह उनके हृदय में कार्य करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे। यह जीवित वचन है, इसका बीज आपने उसके मन में बोया है, तो अति जरूरी है कि यह बीज उनके मन में उगेगा और सामर्थ्य के साथ उगेगा, और गिदोन की तरह वो भी जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की खोज करेंगे और फिर जीवता परमेश्वर उनसे बात करेगा। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। गिदोन के साथ उनके माता पिता, उनके जो दादा लोग बात करते थे। एक समय आ गया कि जब बाप लोग भी भटक गए सत्य मार्ग से, उस समय परमेश्वर गिदोन से बात करता है। क्या कहता है उनको? न्याय का बार हम दोबारा पढ़ेंगे हिंदी में। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। देखिए, जब ऐसी गंभीर स्थिति में प्रभु बात किया है, तो गिदोन को वो आवाज सुनकर बड़े घमंड में भर जाना चाहिए था, बड़ा नाचना चाहिए था कि देखो मुझसे बात किया है। जैसे आज कोई प्रभु का थोड़ा सा काम होता है ना, तो हम नाचने लग जाते हैं, गाना गाकर नाचते हैं। आप वचन का तरीका देखें। गिदोन से बड़ी बात हुआ है, इस शूरवीर शूरमा, मैं तुम्हारे संग हूं। ऐसी बात, इतनी बड़ी बात जब प्रभु उनसे किया है, वो क्या कह रहा है? आप थोड़ा गिदोन की ओर देखें। 6:15 पढ़िएगा, न्यायी 6:15, जजेस चैप्टर 6 वर्स 15। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे प्रभु, मैं इस्राएल ਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਬਚਾਵਾਂ? ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਨੁੱਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਂਗਾ। आमीन। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देखिए, जब प्रभु आपसे बात किया है तो आपको फूलना नहीं चाहिए, आपको घमंड से नहीं चलना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं। मुझसे भी प्रभु ने बात किया है भैया, ठीक है, आपसे प्रभु ने बात किया है, लेकिन आप थोड़ा वचन का नमूना देख लो। आप गिदोन को जरा देखो। गिदोन प्रभु की आवाज सुनकर को फूला नहीं, वह और भी नम्र हो गया। हम पर उसका अनुग्रह बना रहना, तो हमको नम्र हो जाना चाहिए कि प्रभु ने मुझसे बात किया है। मैं मेरी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, मेरी खूबी के कारण नहीं, मेरी हाइट के कारण नहीं, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। तो बोलता है, हे प्रभु, मैं कैसे इस्राएल को छुड़ाऊं? क्योंकि मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूं, मैं तो मनुष्य के गोद का मनुष्य हूं, मेरा परिवार भी बड़े नाम में नहीं आता। हे प्रभु, मैं कैसे ये करूंगा? तब प्रभु क्या बोला है? देख मेरा कुल मनुष्य में से सबसे कंगाल है। देख मेरा कुल तो मनुष्य में सबसे कंगाल है।
फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। फिर मैं मेरे पिता के घराने से सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। दाऊद भी तो अपने भाइयों में से छोटा था ना। प्रभु बड़ा छोटा नहीं देखता, प्रभु मन को देखता है। हालेलुया। जब हम टूटे मन वाले हैं, जब हम सच्चे ढूंढने वाले हैं, सत्य को ढूंढने वाले हैं, तब प्रभु हमसे बात करता है, तब प्रभु हम पर हाथ रखता है, तब प्रभु हमें अपने लिए चुन लेता है। सो आप जब प्रभु के आगे उनके वचनों की ओर ध्यान करेंगे, उनके वचनों के ऊपर मनन करेंगे, आप उनकी खोज में रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपको आवाज देगा, वो आपको दर्शन देगा कि चल मैं तेरे संग हूं, तू मेरे लिए पाप की गुलामी में, मृत्यु की गुलामी में, शैतान की गुलामी में, शराब की गुलामी में जो फंसे हुए हैं उनको छुड़ा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु कैसे तूने गदौर के साथ बात किया है, ऐसे आज भी हजारों नौजवान है प्रभु, तू उनसे बात कर और उनको सामर्थ्य दे, उनके साथ दर्शन से बात कर प्रभु, ताकि तेरी सेवा में छुड़ाने का काम कर पाए। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।